अपनी वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे कि यार वो अजीब सा मुझे ना ख्वाब आया है और मुझे कहा है कि मुझे मिठाई खानी है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और भूत शो की डेली स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ बैठे हैं मकबूल हसन, जिनके पास एक और जिन स्टोरी के ख़जाना, मतलब बहुत सारे ख़जाने मौजूद हैं सर? जी जी। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ, हमारी रक्षा करने के लिए टैक्सी, मतलब जिन स्टोरीज के बाद हम बाहर निकलेंगे ना तो गाड़ी जिनके पास है ना। जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सर आप थोड़ा सा तबीयत डॉक्टर साहब की नासाज है बड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये रेस्ट कर रहे हैं। हमने 2 टाइम इनको दिया हुआ है। ताली ताली पे फिर टैग टीम चैम्पियनशिप वाली बात करेंगे, ताली इधर फिर ताली उधर। वेल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की एक स्टोरी जिसमें डॉक्टर काशिफ जो है वो हमें आज देखेंगे ज़रा। मकबूल भाई अपनी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद आएगा काशिफ भाई का Q&A का सेशन। ओके सर? हाँ सर, आप खींच के। हाँ भाई, मकबूल भाई क्या सुनाने जा रहे हो आज? यार ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी कुछ ऐसे है जो जिसको आप कहते हैं कि यार अचानक से अमीर होना, फिर अचानक से ही नीचे ज़मीन पर आकर गिरना, आसमान से ज़मीन पर आकर गिरना। ऐसा ही कुछ वाक़या हमारे मोहल्ले में भी हुआ था। मोहल्ले से थोड़ा दूर वहाँ, तो ये किस्सा ऐसे है कि एक बिग, जिसको कहते हैं कारोबार करने वाला, टाइकून। हाँ, तो वो शख्स जो है कारोबार अपना करता रहा और कुछ उसकी माना बातों से और उसके चलने से माना उस एरिया वाले जो है वो माना कहते थे कि यार ये इसको क्या है, इतना शोबाजी है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, ये वो गुरूर जिसको कहते हैं। ऐसे ही तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो फैमिली के साथ बैठा हुआ, तो उसका ऐसे ही इरादा हुआ कि यार मैं छत पर जाऊं, ज़रा छत पर भी तो मैं चढ़ूं। वो छत पर चढ़ा, चरपाई रखी हुई थी अपने ही घर की छत पर। अपने ही घर की छत पर। तो जाकर वो ऐसे लेट गया। लेटे उसकी आँख लग गई। भाई सो गया वो। बहुत देर के बाद उसकी आँख खुलती है और वो बिल्कुल सहमा हुआ ना, नीचे जाके बताता है वो अपनी वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे कि यार वो अजीब सा मुझे ना ख्वाब आया है और मुझे कहा है कि मुझे मिठाई खानी है। ओके। तो सब ऐसे ही हंस रहे, उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी, पसीने बह रहे उसको। और उस वक्त घर वालों ने उसका ध्यान चेंज करके इग्नोर कर दिया उसने भी। चलो ठीक है भाई। उसने बोला यार अब नहीं जाऊंगा छत पर, मैं थोड़ा सहम गया। फिर दूसरी दिन फिर उसको मना, उसने सोचा यार जाके देखूं मैं। फिर वो चढ़ा है छत पर, वो जाकर ऐसे बैठ गया, घूमता रहा। तो वो चीज़ उसको ज़ाहिर हो गई। वो बता रहा कि मगरिब का टाइम था। ओके। तो वो चीज़ उसको ज़ाहिर हो गई, बिल्कुल जैसे सामने कोई चीज़ खड़ी हुई है उसके। मतलब वही चीज़ जो उसके ख्वाब में आई थी। ओके। तो ये बिल्कुल डरा हुआ और ये चिल्ला रहा है, बाहर बुला रहा है किसी को कि कोई मेरी आवाज़ सुने, नीचे बच्चों को बुला रहा है, अपनी वाइफ को पुकार रहा है। तो कोई सुनने वाला ही नहीं ना, देख रहा सबको, नीचे सब बैठे हुए, इशारे कर रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है और मना शोर कर रहा है कि यार ऊपर आओ, पता नहीं कौन मेरे सामने खड़ा है, भयानक शक्ल है उसकी और वो मुझसे मेरे पीछे पड़ गया है। बहुत उसने की तो वो हंसता रहा जो उसके सामने खड़ा था। फिर उसके बाद
उसने कहा कि इसको मैंने कहा तुम मुझे मिठाई दो, तुमने मुझे मिठाई क्यों नहीं दी? तुम चाहते हो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो? तो ये बिल्कुल सहमा बोला, ज़मीन पर बैठ गया। बोला मेरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, मैं उससे क्या बात करूं। मैंने आंखें अपनी छुपा ली, आंखें बंद कर ली। बोला मुझे देखो, मुझसे बात करो। फिर मैं बोला कि मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे डर लग रहा है मुझे, कैसे मैं उससे बात करूँ। और बिल्कुल सहमा हुआ ना, वो जब सारी बातें हमें बता रहा था तो वो उस वक्त भी वो घबरा रहा था, और इस वक्त मैं भी घबरा रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी जो कैफियत थी ना, वो बिल्कुल डरा हुआ था बंदा। उसके बाद जो है उसने जो था आदमी जो उसको नज़र आ रहा था, उसने कहा कि मैं तेरा बड़ा नुकसान कर दूंगा अगर कल से तू 2 किलो मिठाई लाकर और इस जगह पर नहीं रखेगा तो तेरा बड़ा नुकसान होगा। उसने बोला बस मैं कैसे भी करके मैं अभी ले आता हूँ। बोला नहीं, अभी नहीं, असर और मगरिब के बीच में मिठाई लाकर इधर रख देना। ओके, मतलब ये तकरीबन टाइम होता है सूरज गुरूब होने से 1-1.5 घंटा पहले और सूरज गुरूब होने तक, ठीक है। तो उसने बोला अभी नहीं, अब टाइम निकल गया, कल इस टाइम पर जो तुम्हें टाइम बताया है इस टाइम पर तुम मिठाई लाकर इधर रखोगे। ठीक है, चलो भाई। दूसरे दिन भाई ये मिठाई याद करके डर भी लगा रहा है इसको, मैं अब ऊपर कैसे जाऊं, और किसी को बता रहा भी नहीं है डर के। जब उसने बताया कि जब मैंने घर वालों को बताया कि यार मैं ऊपर से आपको शोर कर रहा हूँ, रड़ियाँ कर रहा हूँ कि यार मेरी हेल्प करो और मुझसे ये सीन हुआ है, तो सब ने बैठकर यही डिस्कस किया आपस में कि यार अब जो है ना मिठाई आप जाके रख लो, और हो सकता है हो कोई ना कोई मखलूक हो। भाई दूसरे दिन ये अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके छत पर चढ़ा है। सबको उसने बता दिया कि भाई छत पर कोई भी नहीं आएगा। ये चढ़ा बिस्मिल्लाह करके ऊपर छत पर चढ़ा, मिठाई लेकर जिस जगह पर उसने बताया था कि यहाँ पर मिठाई रखनी है, वो मिठाई रखकर नीचे उतर आया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि यार मैंने मिठाई रखी है ऊपर, अब जाके चक्कर तो लगाऊं, देखूं तो सही। ये टॉर्च वॉर्च लेकर, ये तकरीबन टाइम बता रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। मैं ऊपर चढ़ा हूँ छत पर। जब मैंने उधर जाके देखा तो मिठाई का डब्बा खुला हुआ था, और मिठाई ऐसे खाई हुई थी जैसे वो चूटियाँ खाती हैं और थोड़ा सा ज़रा सा हुआ था ना, चूरा गिरा हुआ था। बोला ऐसे ही बना, उसका सारा मिठाई का चूरा गिरा हुआ था। और मैं वहाँ से ही देखकर उसको हैरत में हो गया। नहीं, एक मिनट है, वो मिठाई का डब्बा पहले छत पर छोड़ के गया? हाँ, छत पर छोड़ के गया। हाँ, वो नीचे आ गया नीचे, सही है। उसके बाद वो छत पे वापस गया देखने के लिए टॉर्च वॉर्च लेकर। फिर वो उसने बोला कि यार देखूं तो सही, गायब है डब्बा या उधर खाया है या क्या। माना एक इंसान के सवाल आता है ना जहन में, वो अल्लाह का नाम लेकर। फिर भी बोला मैं टॉर्च वॉर्च लेकर जाके देखने लगा। तो जब मैंने गौर से जाके देखा, मिठाई का डब्बा खुला हुआ है और वो बिल्कुल चूरा बाहर भी गिरे हुए मिठाई के चूरे। और ऐसे बोला मैं नीचे आ गया, मैंने नीचे बताया, मैंने कहा यार ऐसे हुआ है। तो सब ने बोला बस अब जाना ही नहीं, बस अब छोड़ दिया, एक दिन हो गया ना, बस छोड़ो। भाई नीचे सोया हुआ ये। फिर उसको एक ख्वाब आया। वो उन लोगों को मना ये हाथ आ गया ना शख्स कि आज फिर तुम्हें जो है ना मिठाई लानी है। रात के ख्वाब में इसको आया। तो ये फिर उठ गया सहमा। बोला मैं यार मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही, ये हो रहा क्या है मेरे साथ। एक दफ़ा मिठाई दे दी, फिर मिठाई देनी है, क्या है। बोला मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। उसने बोला छोड़ो, अब तुम जाओ किसी से बात करो, जो पढ़ने वाले होते हैं, आलिम जो होते हैं, आमिल। बोला हाँ, आमिल, सॉरी। तो ये उनके पास गए, उन्होंने बताया कि भाई ये होता है ऐसे, और ये मिठाई वगैरह उनकी फेवरेट चीज़ होती है, और आप जो है ना ये दो उन्हों को। तो इसने फिर भी जो है ना, उसने कहा भाई यार मैं ऐसे कैसे दूँ, ये वो। एक दफ़ा दे दी मैंने, और क्या कहते हैं भाई, इसने मिठाई नहीं दी। ओके। नहीं दी। इसका
टायरों का जैसे कारखाना और जैसे कहते हैं गोदाम बड़ा, तो मतलब टायर शॉप का गोदाम था उसका? हाँ, बहुत बड़ा, हमारे एरिया में इस शख्स का बहुत बड़ा काम था टायरों का। तो अचानक से क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा लॉस हुआ। लॉस किस सूरत में था? मीन्स के हाफ इसकी दुकान जो थी, टायर उसका गोदाम तो पीछे था दुकान के, जो उसकी दुकान जो थी उसमें से कुछ आधा जो दुकान है वो उसका जल गया। ओके। वो तो उसको बर्दाश्त हो गया, उसने बोला चलो थोड़ा हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। भाई ये वो थोड़ा परेशान था ये, क्योंकि जब से इसने वो चीज़ देखना शुरू की तो इसका जहन जो है ना एक जगह पर था नहीं ना, कभी क्या अजीब सा बोल रहा है, किसी से बोल रहा है कि मैं बस दुकान पर बैठ रहा ही नहीं था ना, और बैठ रहा हूँ तो पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भागूँ, घर भागूँ या उधर भागूँ उधर वो, बेसुकून हो गया वो शख्स। उसके बाद भाई घर आया, फिर सोया वो। उसके बाद फिर उसको ख्वाब आया कि ये तो नुकसान तेरा कुछ भी नहीं है, अगला जो नुकसान होना है ना वो तुझे वो बर्दाश्त ही नहीं होना है ना, बर्बाद कर देगा बिल्कुल। तू अपने पैरों पर जैसे खड़ा है ना, वो नीचे घुटनों तो ले आ जाएगा तू। तो ये बिल्कुल डरा हुआ जैसे साइको बंदा हो जाता है ना, ऐसे हो गया ना। बोला अब मैं किसके पास जाऊँ? ये उसकी घरवाली ने बोला मिठाई है ना, आप रख लो ऊपर। तो क्या हो गया भाई, इसने मिठाई मंगवाई, वेट कर रहा है कि यार टाइम हो तो मैं जाऊँ, पर टाइम हुआ, ये इसी टाइम पर जाकर रख कर वापस आ गया। ठीक है, जो उसका नुकसान हुआ था वो वापसी इसको प्रॉफिट के जैसे प्रॉफिट हो जाता है वो बैलेंस हो गया। तो ये खुश हो गया, इसने बोला भाई अब तो अच्छा हो गया यार, ये काम तो सही है। और वो भी खुश हो गए, अब तो भाई किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया। ये वो रोज़ मंगाता, रोज़ मिठाई रखा। ये अभी बीच में लॉकडाउन जो लगा था, हाँ, उसमें सारे शॉप जो थे वो बंद। अब मिठाई कहाँ से आए? सुबह को तो खुले थे, पर एक इंसान है ज़ाहिर का भूल जाता है, तो ये मिठाई लेना भूल गया। मिठाई लेना भूल गया। अब ये परेशान, क्या करूं, कहाँ से मिठाई लाऊं? उधर भागे, सारे रोड दस्ते बिल्कुल बयापान, पुलिस मोबाइलें घूम रही हैं, भाई कहाँ ये वो। घर आ गया, बोला यार मिठाई तो मिल रही नहीं है कहीं से, अब कहाँ जाऊं? भाई ये परेशान, टाइम गुजरता गया, टाइम देखता रहे। इसने बोला मुझे सोना नहीं है, सोऊंगा फिर मुझे ख्वाब आएगा। ऐसे कर करके फजर हो गया ना, इसकी आँख लगी है, फिर उसको ख्वाब आ गया। बोला तूने फिर ये हरकत की है और तूने हमें मिठाई नहीं दी है, मैंने तुझे कहा था जिस दिन तू मिठाई नहीं देगा मैं तेरा बहुत बड़ा नुकसान करूँगा। तो ये बोला मैं बात कैसे करूँ ख्वाब में? बोला मैं बात कर ही नहीं सक रहा ख्वाब में उससे। ऐसे करके मैं उठ के अपने आप को उठाया, पानी पिया, मैं बिल्कुल घबराया। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ? अचानक से जहन में मुझे आया, मैं चीनी का डब्बा जो होता है ना वो लेकर मैं छत पे भागा हूँ, फजर का टाइम हो रहा है। बोला उसी जगह पर मैंने चीनी का डब्बा रख कर और मैं नीचे भाग के आ गया। तो रख के मैं भाग के नीचे आ गया, बैठा हुआ मैंने कहा थोड़े सहर हो जाए तो जाके ऊपर देखूँ मैं, रोशनी हो जाती। हाँ रोशनी हो जाए। जैसे रोशनी हुई और नमाज़ें ख़त्म हुई फजर की, मैं ऊपर चढ़ा तो डब्बा खुला हुआ था और चीनी जो है ना सारी थोड़ी बिखरी हुई थी और पूरा डब्बा जो था ना चीनी का। ओह माय गॉड, मतलब वो चीनी का डब्बा बंद छोड़ कर आया था? हाँ, रख के भाग के नीचे आ गया और डब्बा खुला है खुद ही? डब्बा खुला हुआ है और चीनी बिल्कुल डब्बा फुल था, ख़त्म चीनी, और थोड़ी चीनी ज़मीन पर और उधर थल्ले पर गिरी हुई थी। इसने बोला यार चलो शुक्र है हो गया का। चलो भाई, फिर भाई ऐसे ही दूसरे दिन मिठाई आ गई है वो। फिर एक दिन उससे यही लॉकडाउन वाला जो मसला दिमाग में नहीं था, मिठाई इसको नहीं मिली, मिठाई नहीं मिली इसको। ये परेशान। अब चीनी जो थी, चीनी भी घर पे बहुत कम थी इत्तेफाकन। अब ये कहाँ जाए?
ये बहुत परेशान इसने बीवी से डिस्कस किया कि यार कहीं से ले लो इधर से, तो बराबर में घर था, उन्होंने से ही पूछा, उन्होंने कहा कि यार हमारे पास भी थोड़ी बची है। लॉकडाउन में कुछ ऐसा मसला था जो अड़ोस पड़ोस में भी पता नहीं कैसे गुजारा होता, वो अल्लाह को ही पता है। तो इत्तफाकन उन्हों के पास भी नहीं थी, बराबर में अड़ोस पड़ोस में। इसने बोला यार थोड़ी सी चीनी है, ये मैं रख देता हूँ, हो सकता है, चलो यार। ये रख कर थोड़ी सी चीनी, वापसी आ गया, सो गया। फिर उसको ख्वाब आया कि अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो तुम अब खुद उसके ज़िम्मेदार हो, बस इतना। उसके बाद सुबह को उठाया गया। सारे मोहल्ला उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था कि यार चलो तुम्हारा गोदाम सारा जल गया। ओए होए होए होए। जितने भी करोड़ के इसके सामान थे, टोटली बड़े ट्रक के टायर, गाड़ियों के टायर, माना पूरा जो एरिया था, माना आधा एरिया तो माना इसका जो था गोदाम का टोटली जल गया। माना आसमान से ज़मीन पर आकर बंदा गिर गया। अभी तक वो बंदा आप देखोगे ना, वो उतना बस कभी उसकी शॉप पे बैठा हुआ है, उसको बताता अपने किस्से, कभी उसको उस दिन जैसे अपनी ये स्टोरीज चली तो उसका बेटा कुछ देखता होगा ऐसे कोई, तो उसको पता चला, वो मेरे पास आया स्पेशली कि यार ये मेरी स्टोरी है, ये जो है ना आप शेयर करो, और ये रियल स्टोरी है, और आप उन लोगों को भी लेके आओ, मेरा गोदाम दिखाऊं, मेरा तो गोदाम कितना जला हुआ है, मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये वो हर चीज़। अभी तक वो गोदाम वैसे ही जला हुआ है? जला हुआ है बिल्कुल। अब उसको कह रहे हैं कि यार किसी को दे दो। एक काम कर सकते हैं मुकुल भाई जी, इज इट पॉसिबल कि अगर आप वहाँ पर जाके उसके एक दो स्नैपशॉट फ़ोटोज़ निकाल कर वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो हम इस स्टोरी के साथ लगा देंगे। मैं उसके साथ खुद जाऊंगा। मैं थोड़ी सी जैसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वो मैं आप शॉर्ट करके आऊँगा, वो आप व्यूअर से शेयर। लेकिन वो ज़रा क्विक कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी है बड़ी कमाल, और हम उसके साथ ये वीडियो लगाएंगे तो स्टोरी में और जान आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि यार लोग जो है कभी भी तकबर ना करे। अल्लाह मियाँ कभी किस रूप में बंदों से लेता है हिसाब, कभी किस रूप में बंदों से हिसाब लेता है। भाई गुरूर का सर नीचा। और दूसरी बात, आप जब भी जो कुछ भी कमाते हैं उसकी नीयत से गरीबों को ज़रूर दिया करें, जिसको कहते हैं हम लोग सदका, खैरात, ज़कात। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे चैनल के बारे में लोग कहा करते थे कि यार आशी क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस ये कचरा है, ये भी ये है, पता नहीं कैसे इसको इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए, इसको कितने ऐसे व्यूज़ मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वेल तौबा अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे। मैं गिनवा नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसी क्या नेकी करता हूँ, लेकिन मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी सोच दिमाग में यही थी कि मैं जो अर्न करूँगा उसमें से 10% सीधा सीधा अल्लाह की राह में दे दूँगा। तो मतलब ये मेरा सौदा अल्लाह के साथ चल रहा है। आप अल्लाह की राह में 10 रुपये खर्च करेंगे, आपको 100 रुपये होके मिलेगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कहते हैं एक वक्त में कहते हैं सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता नहीं चले। एक वक्त में कहते हैं कि खुले दिल से दो, अमलों का दारो मदार नियतों पर है, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इस तरीके से करें और फिर अल्लाह ताला उनको भी उसी तरीके से अजर दे। तो अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अभी भी तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी बात, ये जो मखलूक है, जैसे हमें अक्सर डॉक्टर काशिफ की स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग इसको अपोज़ करते हैं, कहीं कहीं पे मैं भी अपोज़ करता हूँ। मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अपोज़ होता है। और उस अपोज़ का मकसद, क्योंकि वो मैं नहीं देख सक रहा हूँ चीज़, ठीक है, वो चीज़ मैं नहीं देख सक रहा हूँ, लेकिन वो बंदा अपने हिसाब से वो सब चीज़ें देख चुका है, फील कर चुका है, बर्दाश्त कर चुका है। हम जैसा आदमी वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। उस बंदे ने भी देखे, शुरुआत में जब वो बात अपनी वाइफ के साथ कर रहा था तो उसकी बात को लोगों ने इग्नोर किया, उस पर हंसे नहीं, फोकस करें। इसी तरह अपने बच्चों के ऊपर भी फोकस करें। आपका बच्चा कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताता है, उसकी बात को सुने, इग्नोर ना करें, नहीं तो वो चीज़ आगे चल के और मैच्योर होगी और बढ़ेगी और उसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि वो चीज़ शुरुआत में, कोई भी बीमारी है ना, उसका इलाज शुरुआत में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
वेल इट वाज अ ट्रेजिक इंसिडेंट जो उस भाई के साथ हुआ जिसके टायर शॉप पूरी जल गई, पूरा कारोबार जो एक मार्केट का किंग था और एकदम से धड़ाम करके नीचे आया। अब वो गोदाम भी खाली है और जिस घर में ये था सीन हुआ था अब वो घर भी खाली है, अब वो रेंट पर रहते हैं कहीं और। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ हमेशा एक दुआ करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह गरीब को अमीर ज़रूर बना दे लेकिन अमीर को गरीब होने से बचाए। बड़ा तकलीफ़दा टाइम होता है। वेल हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप? मुझे नहीं पता कि उसने अपना घर बेच दिया है, अभी उसके पास उसका घर है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो है घर तो क्या वो उस चीज़ को जाके दोबारा कंटिन्यू कर सकता है कि जाके वहाँ पे फिर वही मिठाई वाला दोबारा स्टार्ट कर दे? नहीं, वो अब उस कंडीशन में रहा ही नहीं है ना। देखो एक तो खौफज़दा इतना हो गया है, अब क्या है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप उसको देखोगे ना तो आप उसको देख कर कहोगे कि यार अल्लाह तेरा हाफिज़ है बस। उसकी कंडीशन बहुत डाउन हो गई है, बहुत। और उस घर में वहाँ से वो गुज़रता भी नहीं है जिस घर में वो रहता था। तो वो घर बेच दिया? नहीं, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है ना, किसी को रेंट पर दिया नहीं क्या, बस वो घर बंद किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर हिम्मत करे, अगर हिम्मत करता है, देखो सुलहनामा भी होता है ना, ऐसे बहुत वहाँ के जो माना जो इनों के बड़े हैं, इसके ख़ानदान में बड़े हैं, तो उन्होंने भी ये कोशिश की है कि भाई हम लेके आते हैं कहीं से हैं, और जो है आलम वगैरह वो हाँ आमिल पढ़ाई वगैरह करवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं। ये करवाया किसी ने कुछ? ये बंदा जो है ना ये चाह रहा नहीं है कि मैं बस उस घर में वापस जाऊं। जो उसने देखी उसको बोला, मैंने रूबरू उसको देखा है और बहुत खौफज़दा उसकी माना शक्ल थी, और मैं बस उस घर में नहीं जाना चाहता। मेरे बच्चे जो है ना उस घर में नहीं जाएंगे जिस घर में मैंने ये सीन देखा है, और हम जिस कंडीशन में थे ज़मीन में आकर गिरे, अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मैं जैसे भी हूँ अब खुश हूँ। जो 2 मिनट किसी उस शख्स को कहता था कि यार 2 मिनट बात सुने, तो वो उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। अब वही शख्स जो है, अल्लाह माफ़ करने वाला है इन सारी चीज़ों को, और क्या कह सकते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेशक ये तो है, कब किसकी क्या कहीं पे बद्दुआ लग जाए आपको पता नहीं चलता ना। और ये भी कहते हैं ना कि दिल में अल्लाह का घर होता है। बेशक अल्लाह दिल में ही रहता है। हम वहाँ ढूंढते हैं अल्लाह को, यहाँ पर देखें अपने दिल में तो अल्लाह ही होता है। तो यही किसी का घर तोड़ दोगे तो फिर उसके साथ क्या होगा? बेशक। आशिक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ओके वेल मेरे ख्याल से आई होप कि आप लोगों ने आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा, और एक बहुत बड़ी लेसन के साथ स्टोरी को हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।